बेटियां दुकान पर नहीं बैठती, मारी छोरियां छोरों से कम है कि? ये डायलॉग आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी छोरियों को छोरों से कम ही समझते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो लड़कियां कर ही नहीं सकती। ऐसे ही कुछ हमारे शुक्ला जी भी हैं, जिनकी अपनी बहुत बड़ी किराने की दुकान है, लेकिन दुकान में वो अपनी बेटी को कभी बैठने नहीं देते। अरे पापा, मैंने बोला ना मैं बैठ जाऊंगी दुकान में, मुझे कभी मौका तो दो, मैं दुकान संभाल सकती हूँ। बेटा, दुकान का हिसाब किताब संभालना तेरे बस की ना है। तू जा अंदर जाकर अपनी पढ़ाई कर और अपनी माँ के हाथ में काम बटा जा। और क्या छोरी, यहाँ मैं और तेरी माँ पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं। जा तू जाके सब्जी काट दे, दुकान अनूप संभाल लेगा। लेकिन चाची, जब अनूप दुकान संभाल सकता है तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती? मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ ना। ये सब काम लड़कियों के नहीं होते बबली दीदी, और मैं हूँ ना ताऊ जी की दुकान संभालने के लिए। फिर टेंशन किस बात की? बबली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उनके घर में उनके चाचा चाची और उनका बेटा अनूप भी रहते थे। मुकेश जी अनूप को अपने बेटे की तरह ही रखते थे, इसलिए वो अपने पीछे से दुकान की सारी जिम्मेदारी अनूप के ऊपर ही छोड़ देते थे। अरे क्या बात है, आज मुकेश भाई साहब दुकान पर नहीं है क्या? अरे आपको तो पता ही है अंकल जी, अब ताऊ जी की उम्र हो गई है, उनका कोई सगा बेटा तो है नहीं, तो मैं उनकी दुकान संभाल लेता हूँ। बोलिए क्या चाहिए आपको? 5 किलो चीनी चाहिए, 5 किलो चावल। अच्छा ठीक है, लेकर आता हूँ। अनूप 5 किलो चीनी और 5 किलो चावल तोल कर लाता है। ये लो अंकल जी, 250 रुपए हो गए चीनी के और 400 रुपए चावल के। हाँ, अरे पिछली बार तो मुकेश भाई साहब ने मुझे 5 किलो चीनी 200 रुपए में दी थी और चावल के भी 350 लगाए थे। अरे तो वो पिछली बार की बात थी ना अंकल जी। महंगाई तो आजकल भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है, हमारी खरीदी महंगी हो गई है, तो रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, दे दो। अनूप 550 रुपए गले में रखता है और बाकी के 100 रुपए अपनी जेब में डाल लेता है। अच्छा है, जो बड़े पापा बबली दीदी को दुकान में बैठाते नहीं, वरना मेरा तो नुकसान ही हो जाता। शाम तक 200-250 रुपये और बन जाए तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा भाई, किससे बात कर रहा है? कोई पार्टी वार्टी है क्या? अरे बड़े पापा, आप वो मेरे दोस्त का जन्मदिन है ना, तो बस शाम को वहीं जाना है, उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तू जा दुकान में, अब मैं बैठूंगा। अरे यार, बड़े पापा दुकान में क्यों आ गए? अभी तो मुझे और पैसे बनाने थे। खैर चला ही जाता हूँ, ज्यादा जबरदस्ती करूंगा तो मेरे ऊपर ही शक करेंगे। यहाँ अनूप अपने बड़े पापा की दुकान में घपले कर रहा था और वहाँ अनूप की मम्मी यानी कि बबली की चाची घर में कैसे घपले कर रही थी, चलिए देखते हैं। पहले गाढ़ा गाढ़ा दूध अलग निकाल लेती हूँ, इनके दूध में पानी मिला दूंगी। घर में 4 किलो दूध आता था, जिसमें से 1 किलो दूध तो ललिता जी ने पहले ही अलग कर दिया और बाकी 3 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला दिया। ये पतीला जल्दी से ऊपर अनूप के कमरे में रख के आती हूँ, वरना किसी ने देख लिया तो पकड़ी जाऊंगी। ललिता अनूप के कमरे में दूध का पतीला लेकर जाती है। सुन, इस दूध के पतीले को ना थोड़ा छुपा कर रखियो और पी लियो इसे, बाकी 2 किलो दूध और लेकर आऊंगी मैं। ललिता वापस किचन में जाती है। अरे बबली, तू यहाँ कुछ चाहिए था क्या बेटा? हाँ चाची, थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा दूध पी लेती हूँ, वही लेने आई थी। हाँ, तू रुक, मैं देती हूँ। ललिता बबली को एक गिलास में दूध देती है। अच्छा बेटा, मैंने ना इसमें पानी नहीं मिलाया, अगर तुझे मिलाना हो तो मिला लियो। ठीक है चाची, वैसे भी इतना गाढ़ा दूध तो मैं पी नहीं पाऊंगी, पानी ही मिला लेती हूँ। एक तो पहले ही बबली की चाची ने दूध में इतना पानी मिलाया हुआ था, ऊपर से जब बबली भी दूध में थोड़ा और पानी मिला देती है तो वो और पतला हो जाता है। दूध कुछ ज्यादा ही पतला नहीं हो गया चाची? इतने से पानी में दूध इतना पतला तो नहीं हो सकता। आपने पहले पानी मिलाया था क्या? अरे नहीं तो, मैंने मिलाया होता तो मैं तुझे क्यों बोलती। आजकल ना ये सारे दूध वाले ऐसे ही हो गए, दूध में दूध कम पानी ज्यादा रहता है, लगता है दूध वाला बदलना पड़ेगा। इसी तरह हर रोज किसी न किसी चीज में उनकी हेरा फेरी चलती रहती थी। अगले दिन दुकान में तेल के तो कई सारे टीन रखे हैं, अगर एक टीन बाहर भेज दूं तो अच्छे खासे पैसे जेब में आ जाएंगे, लेकिन बेचूं कैसे जिससे बड़े पापा को पता भी ना चले। एक काम करता हूँ, डीलर वाली स्लिप छुपा देता हूँ और बड़े पापा पूछेंगे तो बोल दूंगा 20 की जगह 19 टीन आए थे, सीधे सीधे 2000 का घपला। वाह अनूप बाबू, धीरे धीरे तरक्की खूब कर रहे हो तुम। अनूप एक तेल की टीन निकालकर पीछे स्टोर रूम में छिपा कर रख देता है और दुकान बढ़ाकर वो टीन बाहर एक हलवाई की दुकान पर बेच आता है।
अच्छा हुआ जो यहाँ पर आकर इसे बेच दिया, वरना अगर आसपास किसी को बेच देता और बड़े पापा को पता लग जाता तो मेरी खैर नहीं थी। अनूप हलवाई से पैसे ले रहा था और सामने से बबली अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ वहां से आ रही थी। उसकी नजर सीधी अनूप पर पड़ती है। अरे अनूप, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अनूप हड़बड़ाकर जल्दी से सारे पैसे अपनी जेब में रख लेता है। अरे बबली दीदी, आप यहाँ पर? आप तो अपनी फ्रेंड के हल्दी के फंक्शन में गई थी ना? हाँ, वहीं से वापस आ रही हूँ। लेकिन तू इतना घबराया हुआ क्यों है और यहाँ पर क्या कर रहा है? वो समोसे खाने का मन कर रहा था ना दीदी, तो आ गया। आपको भी खाने हैं तो आपके लिए भी ले लूं। मैं तो अभी इतना सारा खाना खाकर आई हूँ। और तू भी क्या, तेरा समोसे खाने का मन था तो घर के पास वाले हलवाई से खा लेता। समोसे खाने के लिए कौन इतनी दूर आता है? चल, अब तो मिल ही गया है तो तेरी बाइक पर ही चलती हूँ। चल चलते हैं। बबली अनूप के साथ घर आ जाती है। अनूप घर के अंदर बाइक खड़ी करता है और बबली के डर की वजह से वो जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहता था। इस चक्कर में उसकी जेब से उसके पैसे गिर जाते हैं और बबली की नजर उन पैसों पर पड़ जाती है। अरे अरे रुक, कहाँ भागा जा रहा है? पहले ये तो देख ले तेरे पैसे कहाँ है? पैसे कौन से पैसे? कौन से पैसे? अरे ये अभी तो बाइक से उतरा ना, तेरी जेब से गिर गया, ये ले। अच्छा, थैंक यू दीदी। बाल बाल बच गया, शुक्र है। आज तो अनूप बाल बाल बच गया। कुछ दिन बाद, अरे दीदी, कहाँ जा रही हो आप? सब्जी खत्म हो गई है तो सोचा बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ। वैसे भी बाहर के ज्यादातर काम तो तुम ही कर लेती हो, मैं न घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो सोचा सब्जी ही ले आऊं। अरे बाप रे, अगर ये सब्जी लेने चली गई तो इसे पता लग जाएगा कि सब्जी इतनी महंगी नहीं है जितनी मैं इन्हें बताती हूँ। क्या करूँ? अच्छा, चलती हूँ मैं। अरे दीदी, आपको तो पता है यहाँ आसपास सब्जी अच्छी नहीं मिलती। मैं ही मुश्किल से इतनी दूर मंडी से जाकर सब्जी लेकर आती हूँ। आप इतनी दूर जाओगी तो थक जाओगी। आपको कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है ना, तो मंदिर चली जाओ, वहाँ आपको आपकी सहेलियां भी मिल जाएंगी। हाँ, वैसे बात तो तेरी भी ठीक है, इतनी दूर तो मैं चल नहीं पाऊंगी। चल ठीक है, मंदिर ही चली जाती हूँ। अच्छा दीदी, वो सब्जी वाले को ना महीने के पैसे देने हैं 8,000 रुपए। 4,000 मैंने मिला दिए, 4,000 आप मिला दो। है? सब्जी का 8,000 का बिल? सब्जी इतनी महंगी होगी क्या? हाँ दीदी, महंगाई का तो बस ऐसे ही चल रहा है। अब पैसे दे दो, मैं सब्जी वाले को उसके पैसे दे दूंगी। अच्छा ठीक है। जानकी ललिता को 4,000 रुपए देती है और मंदिर के लिए निकल जाती है। अच्छा, ये पढ़ी लिखी नहीं है। 3,000 का सब्जी का बिल आया है, 4,000 रुपये ये दे गई। अब बचे 1,000 रुपए से अपने लिए साड़ी खरीदूंगी। ललिता बाजार जाकर उन 1,000 रुपए से अपने लिए एक साड़ी खरीद लेती है। अगर ये साड़ी जानकी दीदी ने देख ली तो मुझे कहेंगी मेरे लिए भी एक साड़ी ले आती। एक काम करती हूँ, एक सस्ती सी साड़ी खरीद लेती हूँ उनके लिए। ए भैया, आपके पास कोई 200 वाली साड़ी है क्या? अरे बहन जी, दुकान के अंदर इतनी सस्ती साड़ी मिलती है क्या? इतनी सस्ती साड़ी चाहिए तो बाहर सेल से ले लो। अच्छा ठीक है। मार्केट में साड़ियों की सेल लगी हुई थी। ललिता ने उसमें से जानकी के लिए 200 रुपए की साड़ी खरीद ली। अब 200 रुपए की साड़ी को 1,000 रुपए की बताऊंगी और 800 रुपए फिर मेरी जेब में। वाह ललिता वाह, मान गए तुझे। ललिता घर आकर वो साड़ी जानकी को देती है। अरे साड़ी तो अच्छी लग रही है ललिता, ज्यादा महंगी आई है क्या? नहीं ना दीदी, ज्यादा नहीं, बस 1,000 रुपए की है। क्या 1,000 रुपए की? लेकिन चाची, बाजार में ऐसी ऐसी साड़ियां 200-300 रुपए में मिल जाती है। लगता है दुकान वाले ने आपको लूट लिया। एक काम करते हैं, इसे वापस देकर आते हैं, बाहर सेल से सेम साड़ी सस्ते में आ जाएगी। नहीं बेटा, दुकान की कपड़ों की क्वालिटी अलग होती है, सेल के कपड़े में ऐसी क्वालिटी कहाँ मिलती है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है ललिता। अच्छा तू बैठ, मैं तुझे पैसे देती हूँ। अरे कोई बात नहीं ना दीदी, बाद में दे देना, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ। अरे नहीं, पैसों का हिसाब जितना क्लियर रखो उतना अच्छा है। बाद में मैं फिर भूल जाऊंगी और तू भी शर्म के मारे टोकेगी नहीं। ये ले। जानकी ललिता को पैसे देकर चली जाती है। कुछ दिन बाद अनूप के पास एक फोन आता है। अरे हाँ, मैंने 10 किलो चावल और 10 किलो चीनी निकाल कर रखी हुई है, शाम को लेता हूँ, लेकिन पैसे हाथों हाथ दे दियो। अनूप 10 किलो चावल और 10 किलो चीनी बाहर बेच देता है और सारे पैसे अपनी जेब में डाल लेता है। कई महीनों से यही चल रहा था। तभी एक दिन, अरे अनूप, गल्ले की चाबी कहाँ रखी बेटा? यहाँ नीचे है ताऊ जी, ले लीजिए। मुकेश गल्ला खोलता है तो उसमें 100 के कुछ ही नोट रखे हुए थे।
मैंने तो एक हफ्ते से गल्ला खोला ही नहीं था, तो पैसे कहाँ चले गए? इसमें तो बहुत कम पैसे है बेटा। अरे ताऊ जी, मैंने आपको बताया तो था, डीलर आया था तो उसकी पेमेंट करनी थी, उसकी पेमेंट में पैसे चले गए। अच्छा चल ठीक है, तो दुकान संभाल। मुकेश गल्ले से कुछ पैसे लेकर अंदर आता है। ये ले बेटा तेरी फीस। पापा ये तो 2000 ही है, मुझे 3000 चाहिए थे। मुझे पता है, लेकिन अनूप ने बताया कि डीलर आया था तो उसे पैसे दे दिए। अभी तो ये ले जा, बाकी कल दे दूंगा। बबली को ये बात थोड़ी सी खटक जाती है। वो अपने पापा के हाथ से पैसे लेती है और घर से निकल जाती है। पापा तो कह रहे थे उन्होंने पूरे हफ्ते से गल्ला चेक ही नहीं किया, और एक हफ्ते में जितने भी पैसे आए उनमें से क्या सारे डीलर ले गया? लगता है इस अनूप को दुकान चलानी नहीं आती। मैं दुकान में बैठती ना तो इतना प्रॉफिट कराती पापा का। अभी भी बबली का दिमाग उस दिशा में नहीं जा रहा था, लेकिन अनूप मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। बड़े पापा तो सच में बेवकूफ निकले यार। मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि पूरे हफ्ते में क्या इतने ही पैसे आए थे जो डीलर ले गया। लेकिन आगे से सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा देख कर घपला करना पड़ेगा, वरना अगर किसी को शक हो गया तो दुकान में बैठने नहीं देंगे। इसी तरह कुछ दिन और बीते। तभी एक दिन, अरे अनूप कहाँ जा रहा है बेटा? वो ताऊ जी मेरे दोस्त का बर्थडे है ना, वहीं पर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तब तक मैं ही दुकान में बैठ जाता हूँ। मुकेश दुकान में बैठता है, तभी उसके पास एक कॉल आती है। हेलो मुकेश भाई साहब, कहाँ रह गए आप, अभी तक आए नहीं? मैं कुछ समझा नहीं नरेश भाई, तुमने कहाँ बुलाया था मुझे? अरे भूल गए क्या? मैंने बताया तो था, आज मेरी बेटी को देखने वाले आ रहे हैं, सब आपका इंतजार कर रहा है। अरे ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई, पर कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। मुकेश कॉल कट कर देता है। तभी बबली वहां आती है। ये लो पापा आपकी चाय। अरे बेटा अभी चाय पीने का टाइम नहीं है, नरेश भाई साहब के घर जाना है, उनकी बेटी को लड़के वाले देखने आए, और अभी डीलर भी आने वाला है, सामान लेना है उससे, और ये अनूप भी बाहर चला गया। अरे तो कोई बात नहीं ना पापा, मैं बैठ जाती हूँ। अरे बेटा लेकिन तू कैसे दुकान में बैठेगी, तू दुकान नहीं संभाल पाएगी। अरे पापा एक मौका तो दो, और थोड़ी देर की तो बात है, मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन किसी अनजान को उधार मत देना, और जितने भी खाते वाले सामान लेकर जाएंगे वो सब रजिस्टर में लिख देना। ठीक है पापा। मुकेश आज पहली बार अपनी बेटी बबली के भरोसे दुकान छोड़कर जाता है। बबली दुकान में बैठी थी तो स्टॉक का रजिस्टर उठाकर चेक कर रही थी। पापा तो कह रहे थे आजकल दुकान बहुत मंदी चल रही है, लेकिन पुराना स्टॉक भी खत्म हो गया है, और आज डीलर सामान लेकर भी आ रहा है। जब ये स्टॉक बिक गया तो इतने सारे पैसे कहाँ गए? दूसरा रजिस्टर भी चेक करती हूँ। जो सामान दुकान में आता था उसके रजिस्टर से जब बबली ने सेल्स वाला रजिस्टर कंपेयर किया तो सारा हिसाब किताब जो गड़बड़ हो चुका था उसके सामने आ गया। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था, लेकिन शक तो मुझे चाची के ऊपर भी है। एक बार घर के खर्चे का भी हिसाब लगाती हूँ। दुकान का घपला तो बबली पहले ही पकड़ चुकी थी, और जब उसने घर के खर्चे का हिसाब लगाया तो जो उसकी चाची घर के खर्चों में घपले कर रही थी वो भी सारे उसके सामने आ गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये अनूप पैसों का झोल करता है, और साथ में चाचा भी। पापा को घर आने दो, उसके बाद बताती हूँ उन्हें। 1-1.5 घंटे बाद मुकेश अपने घर वापस आता है तो बबली उसे दोनों रजिस्टर चेक करवाती है। ये क्या है? जरा ध्यान से देखिए पापा, स्टॉक में जितना सामान आया है उसका 70% ही दुकान में बिका है। बाकी के सामान की ना तो बेचने की एंट्री है, ना ही दुकान में वो सामान है। मैंने जो हिसाब जोड़ा कुल मिलाकर पूरे 10 से 15 हजार रुपए का घपला हुआ है महीने में। क्या? आप खुद देखिए ना पापा, एक तो रजिस्टर झूठ नहीं बोल सकता, दूसरा आप जब भी गल्ला चेक करते हो उसमें आपको पैसे मिलते हैं क्या? 2-3 हजार से ऊपर उसमें ज्यादातर पैसे ही नहीं होते। डीलर इतनी जल्दी जल्दी थोड़ी ना आता है, और इतने पैसे थोड़ी ना लेकर जाता है। ये अनूप दुकान में बहुत बड़ा घपला कर रहा है पापा। तू ठीक कह रही है बेटा, मुझे भी इस पर शक तो हुआ था, लेकिन मैंने कभी चेकिंग नहीं की, और तूने तो 1 घंटे में सब पता लगा लिया। अब आपने मुझ पर इतने पैसे खर्च करके मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, तो इतनी इंटेलिजेंट तो हूं ना मैं पापा। इससे अच्छा तो अगर आप मुझे अपनी दुकान में बैठने देते ना तो मैं सब संभाल लेती, और आपकी दुकान में इतना घपला भी नहीं होता। सिर्फ यही नहीं पापा, चाची भी मम्मी को बेवकूफ बनाकर खूब पैसे ऐंठती है। मैं तो मम्मी को बोल दूंगी आज से सारा खर्चा खुद ही देखा करो। मुकेश बबली की बातें समझ जाता है। शाम को अनूप घर आता है तो दुकान में आकर बैठने लगता है। बेटा आज से तुझे इस दुकान में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों यहाँ बैठकर अपना समय बर्बाद करता है? आज से मेरी बबली ही इस दुकान को संभाल लेगी। अरे ताऊ जी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
और वैसे भी लड़कियां थोड़ी ना दुकान में बैठती है, मैं हूं ना दुकान संभालने के लिए। लड़कियां दुकान में बैठती हैं और बहुत अच्छे से दुकान को संभालती भी है, और साथ में सारे घपलों का भी पता लगा लेती है। मेरी बबली ने आज साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छे से मेरी दुकान संभाल सकती है, इसलिए तू अब दुकान की टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा। हाँ, आज से मैं ही दुकान संभालूंगी। अनूप को सब समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने उसकी चोरी पकड़ ली है, इसलिए उसे ये सारी बातें कह रहे हैं। वो खुद ही वहां से 9-11 हो जाता है। अब दुकान की जिम्मेदारी मुकेश बबली को सौंप देता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसकी भी शादी के दिन आ जाते हैं और शादी करके वो भी अपने घर से विदा होने लगती है। चलो अच्छा है, इनकी शादी हो रही है मैडम की। अब तो बड़े पापा के पास कोई और चारा भी नहीं है, अब तो दुकान मेरे हाथ में ही आएगी। तभी पीछे से मुकेश बबली को आवाज लगाता है, अरे बेटा तू कुछ भूल रही है, अपनी अमानत तो लेकर जा। क्या पापा, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रही हूँ, कौन सी अमानत? ला अपना हाथ दिखा। मुकेश बबली के हाथ पर दुकान की चाबी रख देता है। पापा, ये तो आपकी दुकान की चाबी है। हाँ जानता हूँ, लेकिन आज से ये दुकान तेरी अमानत है। मेरी इस दुकान को तुझसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए इसे मैंने तेरे ही नाम कर दिया। अब तू इसकी असली मालकिन है, तुझे इसे जैसे संभालना हो वैसे संभाल। अरे भैया, बबली तो शादी करके जा रही है, दुकान उसके नाम पर क्यों कर दी? वो दुकान कैसे संभालेगी? मेरा अनूप है ना संभालने के लिए। मेरे छोटे भाई, बात ऐसी है, ये मेरी दुकान है और ये दुकान भी मेरी है, तो मुझे ये किसके नाम करनी है किसके नहीं ये तो मैं ही सोचूंगा ना। ठीक है, दुकान मेरी है तो मेरी ही बेटी के नाम पर होगी। बबली के चाचा चाची और अनूप का मुंह देखने लायक था। उन्हें देखकर मुकेश, बबली और जानकी खूब हंसते हैं और आखिर में बबली साबित कर ही देती है कि मारी छोरियां छोरों से कम ना है। जो काम छोरे कर सकते हैं वो काम छोरियां भी कर सकती हैं, बस जरूरत है तो सिर्फ एक छोटे से मौके की।